हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। ना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने लग गया, दैट इज़ द नॉलेज बेस्ड सिस्टम. Okay, then what is the knowledge? The knowledge, a system that draw up the knowledge of human experts captured in a knowledge base to solve problem that normally require human expertise is called a knowledge based system. Knowledge based system basically ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. Okay, then KBS knowledge based system is basically knowledge base plus inference engine. What is that inference engine? Inference engine is basically a device, we can say a device that infer the knowledge from the knowledge base, यानी कि ਜਿਹੜਾ कि knowledge base ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ knowledge ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ. ठीक है, नॉलेज ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ यानी इन्फर करनी ਆਪਾਂ knowledge base ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिस्टम ਤਾਂ ਉਹ कौन करता है? इन्फ्रेंस इंजन करता है. ओके, दैन उस तो बाद आप पढ़ांगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट नॉलेज हुंदा की है. नॉलेज इज़ डिफाइंड बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता एज वेल एक्सपर्टाइज एंड स्किल एक्वायर्ड बाय परसन थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन. कि मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ. ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਔਰ ਇਨ ਟੋਟਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੈਰਿਟੀ ਗੇਨਡ ਬਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਫੈਕਟ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ठीक है, एक्सपीरियंस तो सिचुएशनस तो आप जी नॉलेज गेन करते हैं वो जी चीज़ा आपको पता चलदियां उन्हें नॉलेज बोलते हैं. इंटैलीजेंस की होंगे? इट इज़ द एबिलिटी टू नो एंड टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को जानना तो उन्होंने अंडरस्टैंड करना. कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिटी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉलेज किन्नी दो तरह तीन तरह की दसी है. डेक्लारेटिव नॉलेज तो प्रोसीजरल तो रिएक्टिव. डेक्लारेटिव और सिंबॉलिक एक्सप्रैशन ऑफ कॉम्पिटेंस, दैट इज़ डेक्लारेटिव नॉलेज इज़ एबस्ट्रैक्ट. डेक्लेयर जी नॉलेज एबस्ट्रैक्ट यानी कि बहुत घट होंगी जिसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी. वो डेक्लारेटिव नॉलेज इज़ यूज टू कम्यूनीकेट टू रीजन, सिर्फ कम्यूनीकेट करने लिए यूज़ करते हैं. प्रोसीजरल जिहदे प्रॉपर स्टैप्स डिफाइन किए होंगे ने उन्होंने प्रोसीजरल बोलते. रिएक्टिव होंगी स्टिमुलस रिस्पॉन्स जिहदे विच हुंदा. ठीक है, दैट इज़ नोन एज रिएक्टिव. ठीक है, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ नॉलेज बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज़ बिटवीन डेक्लारेटिव एंड प्रोसीजरल. अपने कोल बहुत तरह दी नॉलेजेस ने बट सब तो पहला अपने को बेसिकली है कि डेक्लारेटिव तो प्रोसीजरल नॉलेज. डेक्लारेटिव नॉलेज की है कहता? डेक्लारेटिव नॉलेज रेफर्स टू वंस मैमरी फॉर कंसैप्ट्स फैक्ट्स एंड एपीसोड्स. जी नॉलेज अपने मैमरी दे विच है. वेयर एज प्रोसीजरल नॉलेज रेफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म वेरीअस टास्क. जी नॉलेज अपन बहुत सारे प्रोसीजरल नॉलेज बहुत सारे काम करने लिए. द नॉलेज टू हाउ टू ड्राइव अ कार, वो अपन प्रोसीजरल नॉलेज चाहिए है. ठीक है, जो अपने कार ड्राइव करनी है तो अपन प्रॉपर की प्रोसीजर है कार में चलाने का, वो प्रोसीजरल नॉलेज चाहिए है. मल्टीप्लीकेशन दी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फुटबॉल इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज कॉल्ड प्रोसीजरल और प्रोडक्शंस बोलते हैं. उस तो बाद सोर्सिस ऑफ नॉलेज. नॉलेज आती कितों है, कितों गेन करते हैं आप नॉलेज? नॉलेज बेटा नॉलेज डॉक्यूमेंटरी नॉलेज जी चीज़ा किताबों के पई है, बुक्स के पई है, रीड्स व्यू करके सेंसरी बिहेवियर किसी तो सेंस करके. ठीक है, दैन डॉक्यूमेंटेड मैमरी किसी अनडॉक्यूमेंटेड यानी कि जी अपनी मैमरी के पई है उन्होंने आप दो तरह की नॉलेज डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड. इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम ह्यूमन सेंसेस एंड मशीन्स. That's the levels of knowledge. Knowledge they divide into two levels. Shallow surface level only used input ਦਿੱਤੀ ਤੇ output आ गई. Deep level ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ problem ਨੂੰ solve की भी problem की है, difficult to collect, फिर ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ डाटा ਨੂੰ collect करना, interaction with system यानी कि डिटेल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ proper डिटेल ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ सिर्फ input output देखें ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ internal भी देखा जाता है. So levels दो levels ने. Then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ types of knowledge. In everyday knowledge, everyday language we use knowledge all the time. Like किहड़े तरह दी नॉलेज ने? डायरैक्ट, इनडायरैक्ट, इंट्यूटिव एंड प्रोसीजरल. सो चार तरह दी नॉलेजेस ने. सब तो पहला आप डायरैक्ट नॉलेज पढ़ते हैं. डायरैक्ट नॉलेज इज़ द फर्स्ट एंड हैंड एक्सपीरियंस विद डाटा रिसीव थ्रू सेंसेस लाइक सीइंग, हीयरिंग एंड फीलिंग, स्मैलिंग एंड टेस्टिंग. जी चीज़ की नॉलेज आप डायरैक्ट लैने. जिवें किसी चीज़ में मैं कहा कि अगर सपोज इन केस कहा कि मैं खुद एक बर्गर नू स्मैल किया तो मैं कहूँगी कि स्मैल बहुत अच्छी है, गुड है, चिकन स्मैल है. ठीक है, अगर कोई दूसरा डायरैक्ट दूजा परसन कहे कि हाँ उन्हें स्मैल
इसी को कह रहा सी कि बहुत अच्छी है। तो डायरैक्ट नॉलेज वो नॉलेज होगी जी आप खुद एक्सपीरियंस की है, ठीक है। इनडायरैक्ट जी किसी की कही कहाई नॉलेज है, ओके। सो एक्सपीरियंस रिसीव डायरैक्ट हियरिंग फीलिंग स्मेलिंग टेस्टिंग। समवन फील्स हॉट लाइक ब्लू, looks blue, tastes bitter and smell bad are all that are remembered as direct knowledges. Then indirect knowledge is knowledge acquired by processing information, ਜਿਹੜੀ information ਨੂੰ process ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। The processes of thinking and understanding produce indirect knowledge. Indirect knowledge is a second hand knowledge. ਇਹ second hand ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It cannot be directly trusted because it depends on how the knowledge was understood in द फस्ट प्लेस, ठीक है। ये आप डायरैक्ट नॉलेज नहीं कह सकते। इंट्यूटिव नॉलेज होंगी है नॉलेज स्टोर्ड इन सब सिस्टम मैमरी दैट इज़ नॉट असैसिबल टू द हायर ब्रेन फंक्शन, कि जी नॉलेज अंदर ही अंदर स्टोर की हुई है पापा नू डायरैक्टली उन्होंने आप लै नहीं सकते, यानी कि उन्होंने आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिमें हुण आपां नूं पता है कि अपने बॉडी फंक्शनस ने जिहड़े आपने किवें चलना है, सारे अंदर इंटरनल सिस्टम है, ये आपां नूं कुछ नहीं, आप इसनूं गेन नहीं कर सकते। बेसिकली कहता जिहड़ी इंट्यूटिव नॉलेज होंदी है अपने बॉडीली फंक्शनस दे विच ही काम करती है। प्रोसीजरल नॉलेज इज़ हाउ टू इंस्ट्रक्शंस, how is the instructions that tell step by step how to do something. Procedural is like a recipe of computer program, it is a list of instruction needed to perform a specific task। वही procedural knowledge पढ़ चुके हैं पीछे, जिहदे विच proper procedures follow किया जाता है, are sequence of events and spaced out in time। So this is a procedural knowledge, okay। Then we have a architecture and component of the knowledge based system that we will discuss in the next lecture। Thank you।